पिछले कुछ दिनों में आपने बलात्कार पर आवाम का आक्रोश देखा होगा, नेताओं की बेचारगी देखी होगी और देश का मातम देखा होगा। लेकिन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बलात्कार पर देश को ही दो हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि बलात्कार इंडिया का शर्म है और भारत इस जहर से अछूता है। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। जहां इंडिया नहीं है, केवल भारत है, वहां जाके आप देखिए, हमारी बातें नहीं आज। ये मोहन भागवत है, अखंड भारत की परिकल्पना वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के संगठन के सबसे बड़े मुखिया। राष्ट्रीय पर न जाइए, इनके उदार विचारों को सुनकर आपको लगेगा कि विरासत में मिले राष्ट्र पर इनका यकीन जरा कच्चा है। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। मोहन भागवत के प्रवचन के बाद सिलचर की सभा में गूंजे इस अट्टहास पर अफसोस भी शर्मिंदा हो जाए। भारत और इंडिया के बीच दीवार उठाकर इन्होंने एक साझे दर्द से उठी स्वाभाविक छटपटाहटों की खिल्ली उड़ाई है। आरएसएस के मुखिया भूल गए कि गिद्ध गिद्ध होता है और औरत उसके लिए सिर्फ देह होती है। चौहद्दी को देखकर हमला करना उसके सलीके का हिस्सा नहीं होता। जहां इंडिया नहीं है, केवल भारत है, वहां जाके आप देखिए, हमारी बातें नहीं आज। बंद बक्से में छोड़ी गई पर्ची की परंपरा से गद्दी पर बैठे मोहन भागवत से भारतीय लोकतंत्र की इससे बेहतर व्याख्या की उम्मीद शायद ज्यादती होगी, लेकिन शर्मिंदा होने की बजाय छाती चौड़ी किए घूम रहे हैं उनके शिष्य। कि उनका कहने का अर्थ इतना ही था, भारत की सभ्यता और संस्कृति में महिला को अच्छा सम्मान देना यह अपनी परंपरा रही है। इस सभ्यता और संस्कृति से हम जितना दूर जाएंगे, उतना इस प्रकार की गलत मानसिकता लोगों में पनपेगी। बीजेपी से पूछा कि बलात्कार पर संघ के सभापति ने यह कैसी विभाजक रेखा खींची है, तो रविशंकर प्रसाद प्रवचन की मुद्रा में आ गए। उनकी मान ली जाए तो भागवत को समझने के लिए समझदारी का क्रैश कोर्स करना पड़ेगा। भागवत जी की टिप्पणियों को पूर्णता में देखने और समझने की आवश्यकता है। उन्होंने भारतीय जीवन मूल्य, संस्कार और परंपरा का उल्लेख किया है, जिसके चिंतन के केंद्र में नारी सम्मान है। आरएसएस के मुखिया के बयान की पर्देदारी बीजेपी की मजबूरी है, इसलिए इससे ज्यादा और इसके आगे कुछ पूछना फिजूल था, लेकिन बीजेपी विस्तार में गई। नारी सम्मान, नारी उत्थान, नारी विकास और नारी सुरक्षा, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतन में है। आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। भागवत के प्रवचन के बीच गूंजी ये हंसी फिर से सुन लीजिए। ये हंसी सब कुछ बोल देती है। ये हंसी देश के हालात पर रो देती है। लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। एक बदसूरत दस्तूर के खिलाफ, एक बेगैरत दौर के खिलाफ, एक बेदर्द मौसम के खिलाफ इन बोलती हुई आवाजों पर भागवत की टिप्पणी, आरएसएस की सफाई और बीजेपी के समर्थन के बीच दर्द की एक दरकी हुई दीवार है। इस दर्द को दफन कीजिए और नजरिए के नश्तर को अपने सीने में महसूस कीजिए। आज तक ब्यूरो। बलात्कार पर मोहन भागवत के बयान पर पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस उन्हें कोसती हुई नजर आई तो महिला संगठनों ने उनकी समझदारी पर सवाल उठा दिए, लेकिन संघ और बीजेपी भागवत की ढाल बनकर खड़ी हो गई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भागवत तो भारतीय संस्कृति और परंपरा की व्याख्या कर रहे थे। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लील है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। जहां इंडिया नहीं है, केवल भारत है, वहां जाके आप देखिए, हमारी बातें नहीं आज। एक जरूरी बदलाव के लिए बुलंद होती आवाज पर बंद सोच के तंग गलियारों से आए इस विचार पर हाहाकार मचना ही था। आरएसएस का मामला था। दिग्विजय सिंह ने फौरन मौके को सूंघ लिया। ये
उसी मानसिकता का परिचायक है, क्योंकि भारत और इंडिया में कोई अंतर नहीं है। भारत के लोग ही शहरों में और शहर के लोग भी गांव से ही आए हैं, इसलिए इस तरह की घटना तो सभी जगह हो सकती है। भौगोलिक तौर पर आजादी के समय भारत बटा था और अब वैचारिक तौर पर भागवत ने ये रेखा खींची है। राष्ट्रवादी राजनीति की विरोधी पार्टियां भी उनकी इस व्याख्या से हैरान हैं। भागवत जी, मुझे लगता है वो न इंडिया को पहचानते और न भारत को पहचानते हैं, क्योंकि आरएसएस की ये मानसिकता है हिंदुस्तान और भारत में जो हकीकत है उससे नजर मोड़कर वो केवल किसी और को दोषी ठहराना चाहते हैं। मोहन भागवत ने ये तो नहीं बताया कि वो इंडिया में रहते हैं या भारत में, लेकिन जो इस देश को एक मानते हैं, उन्होंने संघ प्रमुख से उनकी राजनीति पूछ ही ली। जब 2 साल की या 2 महीने की लड़कियों पे या 80 साल की औरतों पे रेप होता है तो वो क्या सेक्सी और वेस्टर्न बनते हैं? और वो खुद भी तो चड्डी पहनते हैं। वो कौन सी बड़ी हिंदुस्तानी पोशाक है, वो लोग भी पूरे चड्डी पहनते हैं। मल्लिका के बाद ममता शर्मा की बारी थी। महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, बोलने के लिए विख्यात भी हैं। मौका था तो जाने नहीं दिया। भारत और इंडिया का जो एक फर्क है, भागवत साहब से कहूंगी वो बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कम से कम इसको खत्म करें। हम सब भारतवासी हैं, हम सब इंडिया के रहने वाले हैं। इतने खतरनाक तरीके से मोहन भागवत का मौन टूटने की खबर किरण बेदी तक भी पहुंच चुकी थी। पुलिस की बड़ी अफसर रही है, भागवत को भारत और इंडिया का भेद खड़ी हिंदी में समझा दिया। वो दब जाती है। परिवार भी कहता है अरे किसको जा रहे हैं, ना किसी ने सुनना है, ना किसी ने लिखना है, ना डॉक्टर है, ना कचहरी है, ना वकील है, ना जुर्मी को पकड़ा जाएगा, पैसे मांगेंगे, दबा दे। और पुलिस वाले के पास भी जाएंगे, कहेंगे दबा दो। इसके बाद तो लोग बोलते ही गए। समाज से सियासत तक यही सबसे बड़ी चर्चा। हिंदुस्तान की आधी आबादी सोच रही है कि अगर यही बोलना था तो क्या बोलना जरूरी था? हम समझते नहीं क्या सच क्या है। आज तक क्यों? मोहन भागवत को तो बीजेपी महान साबित करने में जुट गई, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से खुद को अलग कर दिया। विजयवर्गीय ने कहा था कि महिलाएं अगर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघेंगी तो रावण उनका हरण करके ले ही जाएगा। शरण वंदना की परंपरा से राजनीति में आगे बढ़ने वाले जब चरित्र का प्रमाण पत्र बांटने लगते हैं तो ऐसे ही पैरों में गिरना पड़ता है। इस हिमाकत ने मध्य प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक कैलाश विजयवर्गीय के अपने चरित्र को बेपर्दा करके छोड़ दिया। बलात्कार जैसी बजबजाती हुई बीमारी के खिलाफ जब पूरा देश खड़ा हो रहा है, बीजेपी का यह मंत्री महिलाओं को फिर से मर्यादा की चौखटों के भीतर समेट देना चाहता है। जरा सुनिए शिवराज सिंह चौहान के दुलारे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आध्यात्मिक चिंतन। एक ही शब्द है, सिर्फ मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा तो सीता हरण करके ले जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय के लिए इस देश की औरतें सीता बने बिना महफूज नहीं रह सकती। उसे अपनी हिफाजत के लिए लक्ष्मण भी चाहिए और लक्ष्मण रेखाएं भी, और उसे पार करने का साहस मनचलों की जमात को रावण में बदल जाने की छूट दे देगा। उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा तो सीता हरण करके ले जाएगा। मर्यादा के खोल में मर्द का अहंकार आध्यात्म की वैधता ढूंढने निकला है, क्योंकि उसे सिमटी हुई, सच्चाई हुई और सहती हुई औरतें अच्छी लगती हैं। आज वो सवाल कर रही है तो कैलाश विजयवर्गीय मर्यादा पुरुषोत्तम के पुजारी बन गए। एक ही शब्द है, सिर्फ मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। अकेले कैलाश विजयवर्गीय को क्या दोष देना? वो तो सिर्फ अपनी राजनीतिक परंपरा का ढोल पीट रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मोहन भागवत को सलाह देने में बीजेपी के नेताओं की जुबान तालू से चिपक जाती है और कैलाश विजयवर्गीय को फटकार देती है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री की टिप्पणियों को लेकर चर्चा हो रही है। The party does not approve of it.
श्री कैलाश विजयवर्गीय से कहा गया है कि वो अपनी टिप्पणी को वापस लें। बीजेपी ने तो सलाह दे दी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय अड़ गए। उन्हें माहौल से ज्यादा अपनी गढ़ी हुई मर्यादा पर यकीन है। यदि सीता लक्ष्मण रेखा पार करेगी तो फिर रावण हरण करने के लिए खड़ा है। तो रावण को हमें मौका नहीं देना चाहिए। समाज को हर काम मर्यादा में करना चाहिए और भारतीय समाज की विशेषता ही यही है कि वो मर्यादा में रहे। इसके बाद नाटक तय था। दिल्ली से दबाव बढ़ा तो कैलाश विजयवर्गीय ने लोटा उठाया और चरणों में लौट गए। वरना आप भी जानते हैं, इसमें पश्चाताप कम और भय ज्यादा है। तो लक्ष्मण रेखा की मर्यादा को जो क्रॉस करेगा तो विकृति रूपी रावण आके हरण करेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी मैं उस बयान पर कायम हूँ, पर चूंकि मीडिया ने उसको ट्विस्ट करके दिया और मुझे लगा कि महिला संगठनों को उससे आहत पहुंचा है, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और इस बात को पुनः दोहराता हूं कि मैंने ये बयान महिलाओं के लिए नहीं दिया, मैंने पूरे समाज के लिए दिया। कहने को बात खत्म हो गई, लेकिन सच तो ये है कि परंपरा के नाम पर पाखंड के इस अध्याय ने बीजेपी को औरतों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। समय की अदालत पूछ रही है, मौत की सजा तो हो जाएगी, लेकिन इस सोच की सजा क्या होगी? आज तक ब्यूरो। महिलाओं को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले कैलाश विजयवर्गीय मोहन भागवत की तरह खुशकिस्मत नहीं थे। उनकी पार्टी बीजेपी ने उन्हें बयान वापस लेने का फरमान जारी कर डाला तो पूरे देश में इस पर निंदा का दौर शुरू हो गया। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय आखिर तक अड़े रहे। एक ही शब्द है, सिर्फ मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा तो सीता हरण करके ले जाएगा। मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार के इस मंत्री ने मर्यादा के नाम पर अपनी सिकुड़ी हुई सोच को सामाजिक स्वीकृति देने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने अफसोस के इस मौके पर राजनीति की रस्सी कस दी, लेकिन पार्टी का झंडा बदल जाने से सोच बदल जाती तो बात ही क्या थी। जो एक एक दिन में 24 घंटे के अंदर उनको क्यों नहीं सिखाते हैं? और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं को अंजाम यदि कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध आरएसएस, युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद के लोग दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, कांग्रेस के इस कर्णधार ने जो कहा है वो ज्यों का त्यों हम सुना भी नहीं सकते आपको। अब तक मामला राष्ट्रीय हो चुका था, इसलिए पहले दिग्विजय सिंह बाहर निकले और फिर राशिद अलवी। देखिए, जो लक्ष्मण रेखा पार, एक तो किसी को ये इख्तियार नहीं है कि महिलाओं के सामने कोई लक्ष्मण रेखा खींचे, लेकिन अगर इस तरीके की बात मानी भी जाए तो जो रावण का हशर हुआ था वही हशर उन लोगों का होगा जो इस तरीके की महिलाओं के साथ ज्यादती करेंगे। महिलाओं से जुड़ा मुद्दा था, इसलिए आधी आबादी के सिद्धांतकार भी सामने आ चुके थे। कहा यह तो घोर अंधेर है। जिस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान खास तौर से एक मंत्री की पद पर बैठे हुए मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा है, वो बहुत ही अफसोस की बात है और इस बात का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए कि उन रावणों का क्या होगा जो जिस तरह से औरतों पर हमला कर रहे हैं। राम के रथ पर बैठकर राजनीति को साधने वालों की भाषा पर भूचाल आया हुआ है। सोच पर सवाल उठे हैं और समझदारी कटघरे में है। अगर इसी सोच के सम्राटों के हाथ में नए समाज की स्थापना है तो डर का दायरा और बड़ा हो गया है और लड़ाई की राह थोड़ी और लंबी। आज तक ब्यूरो। और ये पहले नहीं है। मोहन भागवत और कैलाश विजयवर्गीय से पहले भी महिलाओं को लेकर हल्की टिप्पणी करने वाले नेताओं की पूरी कतार है। ऐसे नेता न तो सिर्फ कांग्रेस में है, न सिर्फ बीजेपी में। देखिए, श्री प्रकाश जायसवाल से लेकर अभिजीत मुखर्जी तक कैसे सोचते रहे हैं औरतों के बारे में और कैसे पलटते रहे हैं ये फजीहत के बाद। ये इंडिया में चल रहा है, बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक और बहुत अश्लाघ्य है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। जहाँ इंडिया नहीं है, केवल भारत है, वहां जाके आप देखिए, वहां ये बातें नहीं। आज एक ही शब्द है, सिर्फ मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। शब्द भले कुछ नए हो, लेकिन ये सोच नई नहीं है। राजनीति की दुनिया औरतों की दुनिया के बारे में कैसे सोचती है, इसका इजहार समय समय पर होता रहा है। महिलाओं के बारे में मोहन भागवत और कैलाश विजयवर्गीय के विचार सिर्फ एक अंतहीन श्रृंखला की अगली कड़ी भर है, वरना उन्हें कोसने वाली कांग्रेस के योद्धा कोई कम नहीं है।
नई नई जीत और नई नई शादी, इसका अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी पुरानी होती जाएगी, जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती, वो मजा नहीं रहता है। अपने जन्मदिन के मौके पर मनमोहन सिंह के इस सिपाही ने ये सद्विचार प्रकट किए थे, लेकिन वो न पहले थे न आखिरी। अभी हाल में कांग्रेस के ही सांसद अभिजीत मुखर्जी को कैसे भूल सकते हैं आप। देश भर के विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं की बेमिसाल भागीदारी की गजब की सामाजिक व्याख्या की थी उन्होंने। मैं दिल्ली के विरोध को गुलाबी क्रांति कहूंगा। हाथों में मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतर आना आजकल फैशन हो गया है। ऐसे लोगों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। ये डिस्को में जाती हैं। मैं खुद छात्र राजनीति में रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से ज्यादातर छात्र नहीं थे। ये रंगी पुती महिलाएं हैं जो 2 मिनट की शोहरत के लिए टीवी पर इंटरव्यू देती नजर आती हैं। कोई आध्यात्म के नाम पर औरतों की दुनिया को समेट देना चाहता है तो कोई अदब के नाम पर उन्हें कर देना चाहता है कुंडियों में कैद। और बहुत ही अदब के साथ में जो हमारी बेटियां वगैरह निकलती थी, आज वो यूरोपियन पहनकर जिस्म नंगा करके जाती हैं, तो इससे भी हालात भड़क रहे हैं बहुत ज्यादा। वो नौजवान गुंडे बदमाश जो हैं वो बहरहाल इसको और तेजी से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय पर लौटते हैं। उन्होंने जो कहा है वो पहली बार नहीं कहा है। दिल की बात जुबान पर रुकती कहाँ है। जब हमारे देश के अंदर पाश्चात्य संस्कृति आएगी तो इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। मैं जब भी हमेशा आग्रह करता हूं महिलाओं से, तो यही कहता हूं कि मर्यादित आचरण, मर्यादित व्यवहार, मर्यादित ड्रेसअप, मर्यादित फैशन रहेगी तो समाज में अराजकता नहीं आएगी। अफसोस ये कि सोच जब फंसा देती है तो ये अपनी सियासत का राग अलापने लगते हैं। माफी मांग लेने, बयान वापस ले लेने और पलट जाने की सहूलियत इनके सत्ता को बचाए रखती है। सवाल है कि नई राजनीति के दौर में भी इन रवायतों के दिग्गज क्या देवता बने रहेंगे या बदली हुई बुनियाद उन्हें खारिज करने का हौसला दिखाएगी। आज तक ब्यूरो।